देश के स्कूलों पर कभी खराब बिल्डिंग होने तो कभी फीस ज्यादा होने, मिड डे मील खराब होने से लेकर स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स के योग्य ना होने के आरोप लगते रहते हैं। पर देश के इन्हीं स्कूलों में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि राष्ट्रपति की ओर से इन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से किसी ने 20 साल में गांव की तस्वीर बदल दी और एक सरकारी स्कूल को स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर दिया, तो किसी ने साइंस में छात्रों की रुचि जगाने के लिए अपनी क्लास के छात्रों के नाम ही हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स पर रख दिए। किसी ने मैथ्स पढ़ाने के लिए यूट्यूब क्लासेस शुरू की, तो कोई करगिल और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंचना आसान बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आज रंगरूट शो में बात नेशनल टीचर्स अवार्ड की। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। डॉक्टर सर्वपल्ली को देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक माना जाता है और इसीलिए उनके जन्मदिन को पूरा देश शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के तौर पर मनाता है। इस दिन देश के हर स्कूल में शिक्षकों पर छात्रों का प्यार बरस रहा होता है। इसके साथ ही देश की सरकार भी इस दिन शिक्षकों का सम्मान करने में पीछे नहीं रहती। साल 1958 से ही 5 सितंबर के दिन देश का शिक्षा मंत्रालय देश के बेहतरीन टीचर्स को सम्मानित करता आ रहा है। इस साल भी 5 सितंबर को देश भर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इस साल इस सम्मान के लिए देश से 46 टीचर्स को चुना गया है। शिक्षकों के लिए यह सम्मान समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। चुने हुए शिक्षकों को अवार्ड के साथ साथ सम्मान सर्टिफिकेट, 50,000 रुपए की राशि और सिल्वर मेडल भी दिया जाएगा। इस साल देश भर के 40 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इन शिक्षकों ने कोविड काल में छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ लॉकडाउन और महामारी के समय छात्रों को इमोशनल लेवल पर मदद करने का भी काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पंजाब के टीचर अर्जुन कुमार गर्ग और हरप्रीत सिंह का छात्रों के प्रति योगदान बताया गया है। अरुण कुमार मनसा जिले के दतेवास में शासकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं। उन्होंने कोविड के दौरान छात्रों के लिए मैथ्स को आसान बनाने के लिए यूट्यूब चैनल अभ्यास बाय अरुण सर शुरू किया था। अरुण ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो चाहते हैं कि छात्रों का मैथ्स के प्रति डर बिल्कुल खत्म हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसी तरह हरप्रीत सिंह ने 20 साल पहले बरनाला के बिहला गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। पिछले 20 सालों में न सिर्फ इस स्कूल की बल्कि इस गांव की भी तस्वीर बदल गई है। बिहला का सरकारी प्राथमिक विद्यालय अब एक स्मार्ट स्कूल है। स्कूल में अब 218 बच्चे हैं और यहाँ मिड डे मील, डाइनिंग हॉल, LED प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम, ई-लाइब्रेरी, स्मार्ट लैंग्वेज लैब, एजुकेशन पार्क भी है। उत्तर प्रदेश के खुर्शीद अहमद को भी इस साल NTA अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। खुर्शीद देवरिया जिले के साहवा के कंपोजिट स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि खुर्शीद कभी अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर या फिर नाम से नहीं बुलाते, बल्कि उन्होंने बच्चों के नेचर के हिसाब से उनके नाम साइंस के एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम पर रख दिए हैं। इससे बच्चों को अपने दोस्तों के नेचर के हिसाब से एलिमेंट का नेचर याद रखना आसान हो जाता है और उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन शिक्षकों को अवार्ड देने के लिए चुना कैसे जाता है। सबसे पहले तो शिक्षकों को अपने काम को दिखाते हुए शिक्षा मंत्रालय की NTA के लिए जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्टलिस्ट कर कैंडिडेट्स को चुना जाता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों को चुनने के लिए 3 चरण की प्रक्रिया होती है। इसमें टीचर ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किया, कितनी छुट्टियां ली, 5 साल में उनका कितना काम पब्लिश हुआ, छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने कितने इनोवेटिव आइडियाज इजाद किए, जैसे तमाम पैमाने होते हैं। सम्मान के लिए योग्य शिक्षकों का चयन ऑनलाइन, कठोर और पारदर्शी 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस चयन में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चयन प्रोसेस होती है। इसके लिए टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्या है ये भी जान लेते हैं। ये अवार्ड्स प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और हेड टीचर्स माने कि हेड मास्टर्स के लिए है। ये टीचर्स प्रदेश द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों से लेकर CBSE, CISCE एफिलिएटेड स्कूलों से या फिर नवोदय और केंद्रीय विद्यालय से भी हो सकते हैं।
पर शर्त यह है कि टीचर स्कूल के बाहर प्राइवेट ट्यूशन ना लेते हो। इस अवार्ड के लिए टीचर या फिर हेडमास्टर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये अस्थायी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को नहीं दिया जा सकता। अब सवाल ये कि शिक्षकों को ये अवार्ड दिया क्यों जाता है। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इस सवाल का जवाब है। मंत्रालय के अनुसार शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सेलिब्रेट करना है। इसके साथ ही उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता से अपने क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारा है और अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध किया है। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। इन टीचर्स की कहानी, इंटरेस्टिंग किस्से और इन्हें अवार्ड क्यों मिला, ये सब आपको ललन टॉप की वेबसाइट के रंगरूट सेक्शन और यूट्यूब पर रंगरूट चैनल पर भी मिल जाएगा। आपको आज का ये शो कैसा लगा हमें बताइएगा और हमारे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर तक पहुंचने का रास्ता हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।